जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ समापन की ओर और आखिरी श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, देखो क्या कैसा स्यादवाद होता है। कह रहे हैं अमृत चंद्र आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस शास्त्र की रचना में मेरा कुछ नहीं है ना। तो कह भी रहे हैं कि नहीं? नहीं कह रहे। कह कह सकते भी नहीं। नहीं, जब लिख नहीं सकते तो कह भी नहीं सकते, है ना। तो जब हम त्रिकाली ध्रुव को देखते हैं, ये मुख्य गौड़ की चर्चा चली ना पिछले इसमें, आज बहुत सारे एंगल इस बात पे आए, बहुत सारे एंगल कि अमृतचंद आचार्य देव कुछ कह भी रहे हैं कि नहीं। यदि देखो, यदि हम ध्रुव को देखेंगे तो ध्रुव तो परम करता है, न कहता है, न सुनता है, न बोलता है, न खाता है, न पीता है। ठीक है, एक बात हो गई। नंबर 2, अब जो परिणति में शेष राग है ना, तो वहां कहने का भाव, बोलने का भाव, खाने का भाव, चलने का भाव, पीछे कमंडल उठाने का भाव, रखने का भाव, श्वास स्वाध्याय करने का भाव, ये भाव उत्पन्न होता है। ये भाव कषाय का कार्य है, जीव का कार्य नहीं। ये भाव क्या है? कषाय का कार्य, ये जीव का कार्य नहीं है। अब निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है, तो अब ये तो निमित्त बना, ये भाव निमित्त बना और उधर बोलने की क्रिया हुई, तो इस भाव का निमित्त पाकर हुई ना ये बोलने की क्रिया। तो इधर से बोलते हैं, अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं, अमृतचंद्राचार्य देव लिखते हैं, इधर से बात आ रही है। क्योंकि परिणति में इस लिखावट का, इस बोलने का, चलने का, परिणति में इसको निमित्त प्रदान किया है। पर समझ में आया? यदि ये निमित्तता नहीं हो तो फिर नहीं कह सकते। तो निमित्त को डायरेक्ट क्या बोल देते हैं कि किया, ऐसी भाषा चलती है निमित्त की, ऐसी मैं बैठा है ना। बताइए समझ में। अब वे ही अमृतचंद आचार्य भगवान, वे ही अमृतचंद आचार्य देव समय सार जी के 3 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मुझे इस ग्रंथ की रचना करने का भाव आ रहा है। क्यों आ रहा है? चारित्र मोहिनी कर्म के वजह से मेरी परिणति मैली हो रही है। और समय सार के आखिरी में क्या बोलेंगे? स्वरूप गुप्त अमृतचंद आचार्य देव, मेरा कोई कर्तव्य नहीं। देखो कितने, एक एक नए का वो कथन है ना, एक नए का वो कथन है, ये शुद्ध नय का कथन है कि मैं करता हूं, और पर्याय में राग की विद्यमानता देखकर ये सद्बुद्ध व्यवहार नय का कथन है ना। 3 नंबर श्लोक में कह रहे हैं मेरी परिणति मैली है, और 20 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं मुझे निरंतर आत्मा की अनुभूति हो रही। तो एक चारित्र की मुख्यता से कथन है, एक श्रद्धा की मुख्यता का कथन है। जिस समय लिखने का भाव है उस समय श्रद्धा में तो मैं तो अभेद आत्मा हूं, ये निरंतर दृष्टि बनी हुई है ना। तो एक श्रद्धा की मुख्यता का कथन है, एक चारित्र की मुख्यता का कथन है, एक ज्ञान की मुख्यता का कथन है। ये है स्यादवाद स्वरूप। अब ये तो अपन डायरेक्ट जो आचार्य भगवान ने कहा है उस पर ही चर्चा कर ली अपन ने। हरी बात ख्याल में? तो प्रभु आप ये बताओ लिख रहे कि नहीं लिख रहे? एक बार कहते हो टीका लिखने का भाव आ रहा है, एक बार कह रहे हो नहीं लिख रहे, एक बार कह रहे हो कि मैं करता हूँ, एक बार कह रहे हो परिणति में लिए, एक बार कह रहे
क्योंकि निरंतर आत्मा की अनुभूति है कि जिस नय का जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है उस बात को समझो। हम्म, हमारी बात ख्याल में? हाँ जी। ये है अजब गजब जैन शासन का स्यादवाद, बहुत शानदार। कल अपनी लास्ट लास्ट में चर्चा चल रही थी, किसकी चर्चा चल रही थी बोलो, कौन बताएगा कल क्या चर्चा चल रही थी लास्ट में? 23 प्रकार की वर्गणाओं की चर्चा चल रही थी, 5 वर्गणाएं मेरे जीव में है ना? वो 5 प्रकार की वर्गणाओं से जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना? वे कौन कौन सी हैं 5 वर्गणाएं, बोलो। आहार, भाषा, मनोभावना, तेजस और कर्म। हाँ, बहुत बढ़िया। 5 प्रकार की वर्गण, है ना? तो अभी क्या बोल रहे हैं, उसमें जो भाषा वर्गणा है उसमें ही शब्द बनने की पूर्व पर्याय में उपादानता है, मनोवर्गणा में नहीं, श्वास वर्गणा में नहीं, आहार वर्गणा में नहीं, आत्मा में तो होगी कहां से? मतलब आपस की वर्गणा में भी एक वर्गणा दूसरे वर्गणा का कुछ नहीं करेगी, तो पुद्गल पुद्गल में ऐसा अत्यंता भाव है, तो फिर जीव से भाषा वर्गणा कैसे होगी? मन में बोलने का विकल्प आया, मैं बोलूं, तो बोलने के भाव से भी भाषा वर्गणा नहीं होती। कितनी बार परिणाम चलता है, बोलूं 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 बोलूं, नई भाषा वर्गणा होती है ना? ऐसा। और क्या बोल रहे हैं, आत्मा में तो कहां से होगी, यह होठ है ना, वह भी उसकी पूर्व पर्याय से भाषा होती है, ऐसा नहीं। भैया मुंह खोलोगे तभी तो बोलोगे। मुंह खुलने पर भी भाषा वर्गणा उसकी योग्यता नहीं हो तो नहीं हो, इसी का तो नाम है कि कार्य उपादान से होता है। दीदी पेज शब्द नंबर का, 638 है। हाँ भाषा, वो भाषा वर्गणा का शब्द रूप वर्णमन होने की उपादान योग्यता नहीं हो तो होठ दंत तालु चलने पर भी भाषा नहीं निकले। इसका अर्थ है कि वो उपादान योग्यता है, और होठ दंत तालु हिलना ये क्या है, ये निमित्त है, और बोलने का भाव उसमें निमित्त है, वहीं पे द्रव्य कर्म का उदय भी निमित्त है, लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होता, है ना? यह जो है इसकी पूर्व पर्याय से उसकी उत्तर पर्याय होती है, भाषा की पर्याय इस कारण से उत्पन्न होती है ना? और आत्मा से भाषा होती है, तो कह रहे हैं कितना अभिमान, बोलो कितना अभिमान, स्वरूप तो समझो, स्वरूप कैसा है। अब अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना? क्या चर्चा करते हैं कि अभी अपन चरणानियों में भी करेंगे चर्चा। अनिला बहन ने हमको होमवर्क दिया है, सो हम पूरा करेंगे। सुन रही है अनिला बहन, है अभी? है दीदी। हाँ जी दीदी। है हाँ ना? हाँ दीदी। तो क्या बोलना है कि जैसे हम चरणानियों की शैली में, या अन्य लोग भी चरणानियों का नाम नहीं भी लें तो इन जनरल क्या बोलते हैं कि भैया झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अपन ने कैसी अद्भुत चर्चा हुई, कैसी अद्भुत चर्चा की। यहाँ तो कह रहे हैं कि झूठ बोलने का परिणाम तो सारे जगत को पता है, ये पाप है, और उनने तो पांचों पापों को हिंसा में गर्भित किया है, और पूरा लॉजिकल मार्ग है एकदम। हिंसा तो हिंसा सारी जगत कह रहा है, तो झूठ को भी हिंसा कह रहे हैं, और हिंसा का स्वरूप कहेंगे कि किसी को मारना सताना इतना मात्र हिंसा नहीं है, और हिंसा का संबंध पर से नहीं है, वो नहीं मरा, सामने वाला नहीं मरा, तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? हुई, हिंसा हुई। हो गई, हिंसा हो गई। ये कैसी हिंसा हो गई? अरे तूने अपने चैतन्य से विमुख परिणाम हुआ ना, भाव हिंसा का घात हो गया, भाव हिंसा हो गई।
हरी बात समझ में? यहाँ तो कह रहे हैं झूठ बोलने का परिणाम भी पाप है और सत्य बोलने का परिणाम भी पाप है। क्या बोला? झूठ बोलने का परिणाम को पाप तो सारी दुनिया कह रही है, लेकिन सत्य बोलने का भाव भी पाप है। पढ़ने का भाव, बोलो बोलो वो बोलो। वो भी विकार है, पढ़ने का भाव है ना दीदी। पाप है, हिंसा है। सत्य बोलने का भाव भी हिंसा है। और कैसी अद्भुत बात है, सत्य स्वरूप को जाने बिना हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह छूट नहीं सकते। कैसे आएगा सत्य वचन? मुख चंद्र तय अमृत झरे। मुनिराज के मुख चंद्र से अमृत झरता है। वो क्या है अमृत? कैसा है अमृत? वो जो हमें अमर तत्व बताए, अकर्ता ज्ञायक बताए, और हमने स्वीकार किया और हमने अमृत पी लिया, हमारे अनंत भवों का जन्म मरण का अभाव हो गया। अमृत किससे कहते हैं? जिसको पीने से मरण नहीं होता। तो वो कौन है अमृत? ये भेद विज्ञान है अमृत, है ना। मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानना ही वेद विज्ञान है, और ऐसा जानने से अनंत भवों की श्रृंखला मिट जाती है, अमर हो जाता है। अब हम अमर भये न मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे। लॉजिक है, अब क्यों देह धरेंगे? अशरीरी को शरीर वाला जानना जन्म मरण की श्रृंखला है। क्या बोला? अशरीरी हूं और शरीर वाला जाना, तो अब शरीर मिलेगा। और कौन सा मिलेगा? कि जैसे परिणाम होंगे वैसा मिलेगा। छल कपट के होंगे तो त्रियंच गति का शरीर मिलेगा। दया दान के भाव होंगे, देवगति के शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा। फिर वहां पे जो परिणाम होंगे फिर वो शरीर मिल जाएगा। लेकिन अशरीरी जानेंगे तो शरीर की श्रृंखला मिटेगी। तो ये इसको कह रहे हैं कि अमृत पान किया। यह है अमृत पान। आ रही बात समझ में? तो बात चल रही है झूठ बोलना, तो कह रहे हैं सेवा सत्य स्वरूप की। सेवा सत्य स्वरूप की। सत्य स्वरूप क्या है? ओहो, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, झूठ बोल नहीं सकता, सच भी नहीं बोल सकता, लिख नहीं सकता, लिखा नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, चल नहीं सकता। अरे मैं तो ज्ञाता द्रव्य हूँ। चलती हुई क्रिया का ज्ञान हो रहा है, चलने के भाव का ज्ञान हो रहा है, लिखने के भाव का ज्ञान हो रहा है, लिखने की क्रिया का ज्ञान हो रहा है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा द्रव्य हूँ। क्या बोला? मैं कौन हूँ? ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा। दृष्टा हूँ। अब ये है सत्य स्वरूप की सेवा। सेवा मतलब सत्य स्वरूप का जानना, उसका विश्वास करना, उसका बहुमान होना। ये है सेवा सत्य स्वरूप की। ठीक है। तो सत्य स्वरूप क्या है? कि मैं ज्ञाता दृष्टा। अशब्द हूं। मैं कैसा हूं? अशब्द हूं। ये सत्य स्वरूप की सेवा है। और इस सत्य स्वरूप को जानकर ऐसा ज्ञान हुआ, श्रद्धान हुआ और वीतरागता प्रकट हुई। इस वीतराग परिणति का नाम है सत्य धर्म। अभी पर में आया ना सत्य धर्म। सत्य धर्म क्या चीज है? सत्य बोलना सत्य धर्म है। बोलो। स्वरूप को जानना सत्य धर्म। ये बहुत बढ़िया। सत्य धर्म, सत्य बोलना सत्य धर्म है। अरे नहीं, सत्य स्वरूप को जानकर सत्यता का आनंद हो गया। इस आनंद का नाम, आनंद प्रणति का नाम धर्म है। कि मैं अबोला तत्व हूं। फिर ये बोलने बोलने की इतनी सारी बातें क्यों चल रही हैं? झूठ नहीं बोलो, सच बोलो।
अमृत वचन बोलो, हित मित प्रिय बोलो, मुनिराज को भाषा समिति होती है, ये इतनी सारी बातें क्या हैं फिर, जब बोल ही नहीं सकते तो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। अरे अबोला तत्व हूँ, अशब्द हूँ, ये त्रिकाली ध्रुव, इसके आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। सम्यक चारित्र ये वीतराग परिणति प्रकट हुई, यहाँ सत्य धर्म प्रकट हुआ कि मैं अशब्द हूँ। अब यहाँ फालतू बोलने बालने का जो शुभ अशुभ भाव थे ना बोलने संबंधी, वो सबका क्षय हो गया। अब जो शेष राग है, अब इस शेष राग में बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है और सीमा समाप्त है। बोल तो नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता, ज्ञानी भी नहीं बोल सकता। उसको तो एक मिथ्या भाव है यहाँ पर कि मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ के साथ में बोलने का भाव, और यहाँ पे मैं बोल ही नहीं सकता के साथ में बोलने का भाव। क्या बोला? अज्ञानी को बोल सकता हूं के साथ में बोलने का भाव। अब कुछ भी बोलना उल्टा सीधा, आ रही बात समझ में? और अब वो जो कुछ भी बोलेगा, मैं बोल सकता हूं ऐसा वाला जो कुछ बोलेगा, वो क्या बोलेगा? मिथ्यात्व है। जिसके ज्ञान में ज्ञाता दृष्टा नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? वो झूठ ही है। मिथ्यात्व सारा है। झूठ बोलेगा, टोटल। वो सत्य भी उसका क्या है? झूठ। उसका सत्य क्या है? झूठ ही है। झूठ ही है। सत्य स्वरूप को जाने बिना सत्य किधर से आए? और यहाँ परिणति में सत्य धर्म प्रकट हुए बिना सत्य नहीं बोल सकता, कोई बोल ही नहीं सकता सत्य। सत्य स्वरूप पता ही नहीं है, बोलेगा क्या? यही बोलेगा हम लड़का है तुम लड़की हो, भैया पढ़ो लिखो, इतना ऐसा पैसा कमाओ, ऐसा करो, ऐसा खाना बनाओ, यूट्यूब में रेसिपी देखो, वो कितनी अच्छी, ये कितनी खराब, यही तो बोलेगा। क्या बोलेगा? इसके अलावा और कौन सी दूसरी बातें होंगी? कोई बोलेगा मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हो? अरे नौकरी नहीं लग रही। अच्छा तो तुम वो करो, ये वाला कोर्स कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, ऐसे नौकरी लगाना, ऐसा करना, वो करना। ये यही तो होगा आचार्य तो काम भोग बंधन की कथा का। ऐसा कोई बोलेगा मैं तो बहुत दुखी हूँ। अरे क्यों दुखी हो? अरे पत्नी सुनती नहीं है। अरे झूठी बात है, तुम अज्ञान मूराग देश से दुखी हो। ऐसे बताने वाले कितने मिलेंगे जो सत्य स्वरूप की सेवा करते होंगे? वो भी दमदारी से ये वाली बात बोले, भी तुम ताकत से सुनो, सात तत्व का निर्णय करो, सारे दुख दूर होंगे। चलो सात तत्व का निर्णय करो, सारे दुख दूर नहीं हो, गारंटी से बात करना। बोलो इस ऐसे श्रद्धान वाले कितने लोग हैं? मुक्षु में भी हम एक दूसरे को क्या प्रमोट करते हैं? हम एक दूसरे को प्रमोट करेंगे तो क्या प्रमोट करेंगे? कषाय तो सम्यक दृष्टि को भी हो जाएगी, कषाय तो सम्यक दृष्टि को भी हो जाएगी निचले गुण स्थान में, चौथे पांचवे में, पर प्रमोशन नहीं होगा कभी भी उनका। प्रमोट तो त्रिकाली ध्रुव ही होगा। उसको अपनी अस्थिरता समझेंगे, वीकनेस समझेंगे, कर्म का उदय समझेंगे, इसका पक्ष नहीं होगा कभी भी, नेवर। यहाँ तो कह रहे पहले गुण स्थान में पक्ष नहीं होगा तो चौथा होएगा, चौथे वाले को पक्ष कैसे हो जाएगा? क्या बोला? पहले ही गुण स्थान में जब पक्ष नहीं होएगा तब तो चौथा होएगा, चौथे वाले को कैसे होएगा पक्ष उसका? तो शेष राग में बोलने का भाव आया है, ठीक है। अब शब्द, अब शरीर की क्रिया होगी, शब्द होंगे, है ना। तो निचले गुण स्थान में खाने पीने के भी शब्द होंगे, कमाने धमाने के भी शब्द होंगे। मुनिराज की स्थिति बनेगी तब तो इन ऐसे शब्दों का भी अभाव हो जाएगा। मुनिराज कभी नहीं बोल सकते कि तुम व्यापार करो, धंधा करो। उनके मुख से तो बस त्रिकाली ध्रुव के अलावा, द्रव्य गुण पर्याय के वाला, छह द्रव्य सात तत्व के अलावा, कर्म फिलोसफी के अलावा, दिव्य ध्वनि में जो कुछ आया उसके अलावा कोई दूसरा वचन नहीं, इसलिए उसको अमृत कहते हैं। हरी बात समझ में?
चौथे पांचवें गुण स्थान में कदाचित कुछ ऐसे विकल्प हों, लेकिन पक्ष नहीं है। बात तो यही है कि त्रिकाली ध्रुव ही मैं हूं, अकर्ता ज्ञायक। तब उसको बोलते हैं, उस विकल्प को बोलते हैं व्यवहार से सत्य धर्म, और उन वचन से, क्योंकि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? इस सत्य वचन में वाच्य वाचक संबंध होने से धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। इससे दिव्य ध्वनि से, मुनिराज के वचनों से क्या बोला? तीर्थ का प्रवर्तन होता है। हाँ जी। चर्चा आई थी ना, हम तो अपने ज्ञान से संयोगों को जान रहे, शरीर को जान रहे, कर्म के उदय को जान रहे, कषायों को जान रहे, सुख दुख को जान रहे, और जिसको जान रहे हैं वो हम है नहीं, और जिसको जो हम हैं वो दिख भी नहीं रहा और उसको जान भी नहीं रहे। तो कहानी कैसे बनेगी फिर? अब जिन वाणी से, इन शब्दों से। कल गुरुदेव श्री ने बोला था ना कि आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, और शब्दों में स्वपर स्वरूप कहने की शक्ति है। क्या कहा? आत्मा शब्द में में आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, और शब्दों में स्वपर स्वरूप कहने की शक्ति है, स्वरूप कहने की शक्ति है। वाच्य वाचक संबंध है दोनों में। इसलिए उपचार से कहा जाता है कि उनको विकल्प आया ना, सब जीव अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव कराए। ऐसा मैं बताऊं, ये संजुलन कषाय के सद्भाव में ऐसा विकल्प आ रहा है ना? तो फिर कहते हैं कि आचार्य भगवान ने कहा, आचार्य भगवान ने लिखा, ऐसे ये व्यवहार चलता है। लेकिन ये परमार्थ नहीं है, सचमुच में उनके शब्द नहीं है, सचमुच में उनकी लिखावट नहीं है, सचमुच में पुद्गल का परिणमन है। लेकिन ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल होता है। कितने मुंह केवली होते हैं, है ना? तो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, तो खिरती नहीं है तो फिर उनकी दिव्य ध्वनि कोई बोलता भी नहीं है, इसलिए उनका नाम मुंह केवली है। और किन की सर्वांग से ध्वनि खिरती है तो फिर कहते हैं ये महावीर भगवान की ध्वनि है। ऐसे फिर उपचार लगता है। तो ध्वनि वास्तव में तो पुद्गल की है, ये परमार्थ बात है। अब तुम किसी और की नहीं समझ लो तो फिर महावीर भगवान की कहते हैं। महावीर भगवान सर्वज्ञ और वीतरागी हैं, इसलिए उनकी कही हुई एक एक बात परम सत्य है ना? तुम सत्यता से स्वीकार करते हैं। आज्ञा पीछे धर्म ध्यान होता है। समझ आ रही है बात? ये सब कहने सुनने का ये पूरी टेक्नोलॉजी ऐसी है। सत्य स्वरूप के आशय से सत्य धर्म, सत्य बोलने का भाव, और फिर सत्य वचन, और सत्य वचन से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है। भव्य जीव उस स्वरूप को समझ के वाच्यवाचक संबंध होने के कारण अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तब कहने में आता है वो हमने तो महावीर भगवान के शासन में जन्म लिया, हमने उनकी दिव्य ध्वनि को सुना, हमने कुंद कुंद आचार्य भगवान को पढ़ा, हमने अमृतचंद आचार्य देव को सुना, हमने गुरुदेव को सुना, देखो हमें वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हुई। फिर वहां पर निश्चय व्यवहार लगा, प्राप्ति तुम्हारी भव्यता से प्रेरित होके हुई, तुम्हारे अब संसार में रहने का समय नहीं बचा, सो तुम भव्य जीव हो, तुम्हारी उपादान योग्यता पक गई है, तो वे सब सारी भाषा, सारे शब्द, सारी जिनवाणी निमित्त कहलाती है। और जो उल्टा उल्टा चले, दिव्य ध्वनि खिर रही है, हमारी चीज वो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वो दिव्य ध्वनि क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, है ना? ऐसा स्वरूप है। देखो क्या कह रहे हैं, मैं उपदेशक हूं, पेज नंबर 369। मैं उपदेशक हूं, मैं ऐसा उपदेश करता हूं। भगवान उपदेश की भाषा तो जड़ की है ना? तू कहाँ उसका मालिक हो गया, जड़ का स्वामी हुआ। इस प्रकार वस्तु नहीं है ना? भाषा आत्मा नहीं कर सकता। वो तो कह रहे हैं शरीर से भी नहीं हो सकती, आत्मा की तो बात छोड़ो, है ना? कैसी अद्भुत बात है।
फिर वापस एग्जाम्पल दे रहे हैं नीचे दूसरे पैराग्राफ में, मोक्ष की पर्याय से तो नहीं। देखो देखो देखो, सुनो बहुत ध्यान से। मोक्ष की पर्याय, मोक्ष पूर्व की का व्यय हुआ, नई का उत्पाद हुआ, तो उससे तो हुई नहीं, यहाँ तो कह रहे द्रव्य से भी नहीं हुई। जो पर्याय उत्पन्न होती है तो वो किससे होती है? अब फिर वो स्यादवाद आ जाता है, द्रव्य से होती पर्याय, गुण से होती कि पर्याय से होती, पर्याय पर्याय से होती है, षटकारक से, छह षटकारक है ना। अब देखो, पर्याय द्रव्य से होती, ऐसा भी कहा जाता है, जो द्रव्य पर्याय रूप परिणमन करता है उससे होती, ऐसा भी कहते हैं। तो ये क्यों कह रहे भैया? इसलिए कह रहे दूसरे द्रव्य का निषेध करने। हर नय का की अपेक्षा है और हर नय का प्रयोजन है। जब आप आखिरी में आके ऐसा बोलोगे कि पर्याय पर्याय से होती, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि पर्याय द्रव्य से होती है? कि तुम पर्याय को किसी अन्य द्रव्य का नहीं जानते। तुम अनादि से यही करते चले आ रहे हो, हमारा क्रोध दूसरों से होता। स्वाध्याय करने लगे तो कह रहे हमारा क्रोध द्रव्य कर्म के उदय से होता, तो मिथ्या तो है। तो कह रहे हैं भैया क्रोध उसी द्रव्य की पर्याय है, इसलिए कहना पड़ता है उसी द्रव्य की पर्याय है कि तुम अन्य का निषेध करो। ये समझना बहुत जरूरी है। अब वो बोले हाँ भैया द्रव्य से होती पर्याय, द्रव्य से। बहुत लोग ऐसा लॉजिक लगाते, पर्याय अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि द्रव्य अशुद्ध है, इसलिए तो है। अशुद्ध द्रव्य में से तो अशुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी। कुएं में गंदगी पड़ी है तो उसमें से गंदा पानी आएगा। तो कहते नहीं भैया द्रव्य शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता है। समझ आ रही बात? तो कहेंगे शुद्ध द्रव्य और पर्याय शुद्ध क्यों है? द्रव्य के कारण पर्याय होती है, तो वो ऐसा कुछ कनेक्शन बिठाए तो उसको बोलेंगे देखो द्रव्य तो अनादि का है, तो पर्याय भी अनादि की होनी चाहिए। तो ये तो लॉजिक बैठता नहीं। अपन स्पष्ट अभी देख रहे हैं, सुबह कोई से भाव, दोपहर में कोई से, रात को कोई से, है ना, भाव बदल जाते हैं। और द्रव्य तो वही का वही है। अगर एक ही द्रव्य से फिर पर्याय हो, द्रव्य से पर्याय हो, तो फिर सदा एक जैसी पर्याय होनी चाहिए। सो तो होती नहीं है, तो ये निश्चित होता है कि द्रव्य से पर्याय नहीं हुई। समझ में आ रही है बातें? तो फिर कहेंगे भैया पर्याय कैसे होती है? कि उसकी शक्ति तो द्रव्य में ही है, परंतु उस पर्याय अपने कारक से होती है। जिस समय जो होनी होती है वो ही होती है। तो इस प्रकार से क्या बोलेंगे? देखो द्रव्य से भी बता दी, गुण से भी बता दी और पर्याय से भी बता दी। प्रत्येक गुण की अपनी अपनी पर्याय होती है, वो गुण उस पर्याय की शक्ति है। तीनों से बता दी ना, गुण तीनों से के कैसे प्रयोजन दी? है। गुण से हाँ जी, कैसे? गुण से कैसे बते? गुण से ऐसे कह दी कि ज्ञान की जो पर्याय है वो किस गुण में से आएगी? श्रद्धा में से कि चारित्र में से? ज्ञान में से। ज्ञान गुण में से। तो ज्ञान गुण क्या हो गई? ज्ञान पर्याय की शक्ति। इसलिए तो बोलते हैं ना सर्वभावांतरक्षिदे, कि मेरे अभी भले मेरे पास मति शुद्ध ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो, लेकिन मेरे में शक्ति है वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट करने की। शक्ति है कि नहीं? केवल ज्ञान की पर्याय भी किस में से आएगी? ज्ञान गुण में से। तो ज्ञान गुण तो मेरे पास है ना अभी, बोलो। शक्ति मेरे पास है, अव्यक्ति हो जाएगी। तो द्रव्य से भी कह दी, गुण से भी कह दी, पर्याय से भी कह दी। हरी बात ख्याल में? हाँ। ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं? परंतु द्रव्य के कारण से हुआ वह भी अपेक्षित भाव है, वर्तमान मोक्ष की पर्याय स्वयं से हुई है। देखो वीतराग का मार्ग ऐसा ही है। क्या बोला? वीतराग का मार्ग ऐसा ही है। जब द्रव्य से कहें तो अपेक्षा समझना, ये घरों में भी जो झंझटें होती है ना, वो अपेक्षा समझे बिना ही तो होती हैं। हमारी बात समझ में?
हाँ जी। देखो क्या बोल रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, इसी प्रकार वास्तव, मिड लाइन है ना लास्ट पैराग्राफ की, मिड लाइन, तत्व की खबर नहीं कि क्या तत्व है। इसी प्रकार वास्तव में सर्व पदार्थों स्वयं ज्ञेय रूप से परिणमते हैं, अपनी पर्याय रूप से। शब्द उन्हें ज्ञेय बनाकर समझा नहीं सकते। ये वाचक वाच्य की बात चल रही थी ना, यहाँ उपादान योग्यता हो तो वो शब्द वाचक है, निमित्त है, लेकिन शब्द से ज्ञेय बनी जाएगा। अपन बोल रहे ना, देखो देखो वो रखिए पेंसिल, उठाओ पेंसिल, बोल भी रहे हैं देखो, पेंसिल भी बोल रहे हैं, और वो ज्ञान में ज्ञेय नहीं बन रहा। वो बोल रहा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और तो सामने ही तो पड़ी है, वस्तु भी है, अर्थ भी है, और शब्द भी है, लेकिन ज्ञान, वो ज्ञेय नहीं बन रहा। इस स्वतंत्रता को भी स्वीकार करना। कहीं भी निमित्त, जब उपादान में घटना घटित होती है तो निमित्त पर आरोपित कथन होता है। निमित्त पहले से कोई नहीं इकट्ठा होता, और समय पर उपस्थित होता है, आसमान से उतर के नीचे आता है निमित्त, है ना। क्या बोल रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है। शब्द उन्हें ज्ञेय बनाकर समझा नहीं सकते। इस शब्द की पर्याय में इसमें ज्ञान नहीं होता, शब्द को सुनने वाले को ज्ञान नहीं होता, ऐसा कहते हैं। वाचक वाच्य संबंध भी कहते हैं, और ये ऐसा भी कहते हैं कि शब्द शब्द तुम्हें ज्ञान नहीं कराएंगे। समय सार जी में लास्ट में ये वाली बात भी आई है, ये शास्त्र में तो ज्ञान नहीं, ये तो कुछ देते नहीं। शास्त्र में ज्ञान है क्या कि तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान है? वो वाचक हैं, और तुम्हारा ज्ञान में उसका वाच्य बने, तो ज्ञान की योग्यता होगी ना। जैसा अपन चर्चा कर रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, 10 साल से चर्चा हो रही है, और 10 दिन में 10 बार होती है। अगर कोई 2 बार 4 बार 5 जितनी बार प्रवचन सुनता है, ये चर्चा बार बार आती है। तो अब योग्यता से द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा कि शब्दों से ही हो जाएगा, मात्र शब्दों से हो जाएगा? बोलो। योग्यता से होगा, पर वो बार बार सुनने से योग्यता आएगी ना। हाँ, सुनने से नहीं आएगी, ये तो व्यवहार का कथन है। तुम्हारी योग्यता आएगी तो वो सुनना उसमें निमित्त बनेगा, सुनने से भी नहीं आएगी, ये पक्का रखना एकदम, बार बार सुनने से। ये सारे उपचार के व्यवहार के कथन है जो हमको हाईलाइट हो जाते हैं। उधर योग्यता पकती है तो सुनने का भाव उत्पन्न होता है, तो वो सुनना हुआ है। वो डिपेंड करता है योग्यता के ऊपर। देखो, एक साक्षात समक्षण में भगवान विराजमान, साक्षात, है ना, और 3 टाइम दिव्य ध्वनि फिर रही है, और अपन तो गणधर परमात्मा की बात करो और किसी मिथ्या दृष्टि की बात नहीं करो, जो स्वयं 4 ज्ञान के धारी हैं और 3 कषाय के चौकड़ी के भाव की वितरागता है, और उसमें छपक श्रेणी आरोहण का लगातार वो चर्चा आ रही है। बोलो। तो जितने गणधर हैं वे सारे के सारे अनंत पद को प्राप्त कर लेते हैं, सारे मुनिराज अनंत पद को प्राप्त करते हैं। अपन इधर से समझो, नहीं, सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, लगातार सुन रहे हैं, लगातार साक्षात परमात्मा को दिव्य ध्वनि। बोलो, दिव्य ध्वनि की बात चल रही है। मैंने भी अनंत बार सुनी है। जितनी जिसकी योग्यता पकती है ना, वो दिव्य ध्वनि को निमित्त बनाता है। लो, ये अनंत पद में विराजमान हुए, उनकी दिव्य ध्वनि चली रही है, ये अनंत भगवान बन गए, और आयु पूर्ण हुई, सिद्ध बन गए। वो अनंत हैं, ये सिद्ध बन गए। ये बहुत समझने की बात है। उपचरित कथन बहुत आते हैं, एकदम बिल्कुल पक्का निर्णय, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो उल्टी डायरेक्शन में जाएं तो फिर बहुत सुनने का क्या फायदा।
ओके, बिल्कुल फायदा नहीं है, 100% ट्रुथ है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसको छोड़ के आप क्या सुनोगे? जब सुनने से कोई फायदा नहीं है तो हम कल से नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या सुनोगे? टीवी, बोलो। बेकार का तो यहाँ फालतू पर चीज है। योग्यता पर ये निमित्त बनेगी क्या? कि जब बनेगी तब यही निमित्त बनेगी, एक बात। दूसरी बात, अभी बोला कि ये वाली बात सत्य है, अब दूसरी एंगल से बोलो तो ये वाली बात बिल्कुल असत्य है। क्यों? कि तेरा अभिप्राय झूठा है। इसलिए सत्य आगम के अनुकूल सत्य होते हुए भी अभिप्राय गलत होने से वो बात गलत हो गई। आधी बात समझ में? हाँ जी दीदी। चरणान योग में उपदेश सत्य निमित्तों को ही दिया जाता है सदा। चरणान योग में जो उपदेश दिया जाता है वो सत्य निमित्तों का ही दिया जाता है। क्यों? पाप से बचाने के लिए। पर्पस ये है, जब काम होगा यहाँ होगा, यहाँ के अलावा कहीं नहीं होगा। आज दोपहर में भी चर्चा आई, पंडित साहब की वो पूजा पीठिका आदि है ना, उसमें ये वाली बात आई है, सॉरी देवशाह गुरु की पूजन में आई है, जयमाला में। क्या? जब जिन देव का इस दुषम भीषण काल में, जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। ये शास्त्र ही आधार है, और कौन आधार है? समझ आ रही है बात? हमारे को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मोक्ष मार्ग का क्या उपाय है, क्या पुरुषार्थ है, ये कंप्लीट होने जा रहा है। उसके लिए क्या आधार है? देव, शास्त्र, गुरु। देव प्रेजेंटली है नहीं, गुरु दिखते नहीं, बहुत दुर्लभता है, तो शास्त्र 24 घंटे आधार है। हरी बात समझ में? सारे ग्रंथ तुम्हारे हैं, लिखे तुम्ही पर तारे हैं, सारे हैं, अक्षर अक्षर तारे हैं, गायक के रखवाले। वही ग्रंथ है जो हमें खोला खोला ग्रंथ और दिखा भगवान। ओहो, मैं तो भगवान हूं। हरी बात ख्याल में? देखो यहीं पर स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है? शब्द को सुनने वाले को शब्द से ज्ञान नहीं होता, ऐसा कहते हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं ना, पहले कुंद कुंद आचार्य भगवान बोल रहे हैं, अमृतचंद आचार्य भगवान बोल रहे हैं, गुरुदेव श्री बोल रहे हैं। शब्द से ज्ञान नहीं होता। तुम्हें ज्ञान होता है तो शब्द निमित्त होता है, और तुम्हें ज्ञान नहीं हो तो कितने शब्द बोल दो। ऐसी अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं? उसके ज्ञान की पर्याय से ज्ञान होता है भाई, शब्द से नहीं। और प्रमोट ऐसे ही करेंगे कि भैया स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए, तुम एक सुनो। देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत मतलब बहुत गंभीर बात है। अपन तो अपनी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में 50 प्रसंग बनते हैं। अब जब स्वाध्याय शुरू हुआ और द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार सुना सुना तो सबसे पहले ये भाव आया कि अपन ने ये सारी चर्चा तो बहुत सुनी थी, मंदिर जाओ, पूजा करो, किसी से झूठ नहीं बोलो, सच नहीं बोलो। ये द्रव्य गुण पर्याय तो कोई बात ही नहीं सुनी है, कोई अद्भुत बात है। अब ये समझो, एक समय की बात करी थी ना कि तीव्र मिथ्या तो ऐसे थोड़ी कोई मर सकता है, और एक समय ऐसी योग्यता पकी, सामने निमित्त उपस्थित और द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, और फिर इतनी जिज्ञासा के हद से बेहद, इतनी जिज्ञासा तीनों तीनों टाइम। और मान लिया घर में कोई काम आ जाए और एक क्लास छूट जाए, तो ऐसा नहीं छूट गई तो छूट गई, अब दूसरी सुन रहे, नहीं नहीं उसमें क्या निकल गया होगा। तो ऐसे भाव कोई जानबूझ के नहीं कर सकता। योग्यता पकती है तो ऐसे ही भाव आते हैं, और सुने और सुने और सुने। तो फिर कहने में आता है कि तुमने निरंतर सुना ना, इसलिए वस्तु स्वरूप क्लियर हुआ।
तो भैया सुनने से नहीं हुआ, योग्यता पकी तो सामने वैसे वैसे निमित्त के लिए भाव बनते हैं, उमड़ उमड़ के आते हैं। ये संबंध है। काम इधर से हो रहा, उधर से नहीं हो रहा, और उधर वाला निमित्त उपस्थित हो रहा है और भाव उधर ही जाने के आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बात हाँ करना जी। ऐसी बात है। जैसे मान लिया माँ ने बोला बेटा वहां नहीं जाओ, आज वहां नहीं जाओ, लेकिन अगर उसकी होनार भली नहीं है तो लाख मना करने पर भी शब्द तो सुन रहा है ना, नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। शब्द से हो क्या रहा है? योग्यता खींच के ले गई वहां तक, योग्यता। और निमित्त क्या बन गया? तो माँ के शब्द तो निमित्त नहीं बने। निमित्त क्या बन गया? दोस्त कह रहा था चल भाई चल भाई चल भाई, तो चला रहा है। तो माँ के शब्द तो निमित्त नहीं बन रहे, वो भी बोल रही है, और दोस्त बोल रहा कि तू तो चल 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 चल, तो वो निमित्त बन गए, वो नहीं बने। क्यों? दोनों बात एक ही काल में कही जा रही है। कौन सा निमित्त बन रहा है? जैसी योग्यता। भली मना रहो, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मी ने मना करा। और वैसी होना रहो तो क्या बोलेंगे, अरे मम्मी तो कहती रहती है, मैं उनको समझा लूंगा, तू तो चल। चले गए और कुछ हो गई गड़बड़, पैसे चोरी हो गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ वॉट एवर, कुछ भी लगा लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो शब्द से क्या हुआ? दृष्टांत है बिल्कुल अनुभूत। हाँ जी। योग्यता नियामक कारण होती है। फिर हम आरोपित कर देते हैं कथन कि मना करा था, क्यों गया? कि वो ले गया। अब वो कहाँ ले गया? तेरे को बोरियां भर के ले गया वो, तुम्हारी उपादान योग्यता थी, तुम गए। ऐसा कर्ता कहा जाता है। हमारी बात ख्याल में? हाँ जी। शब्द को आत्मा कर नहीं सकता, और शब्द भी जबरदस्ती ज्ञान की पर्याय में गे नहीं बना सकते। दोनों साइड से क्या कहा? आत्मा शब्द कर नहीं सकता, और शब्द भी आत्मा की पर्याय में जबरदस्ती गे नहीं बना सकते। ऐसा एक कंडीशन समकाल में कोइंसिडेंस कहो, आज की भाषा में इधर योग्यता और इधर शब्द, कोइंसिडेंस हो गया, समकाल हो गया, तो इस पर आरोप चला गया, काम इससे हुआ। ठीक है? हाँ जी। शब्द गे की पर्याय को कर नहीं सकता, आत्मा शब्द नहीं कर सकता, और गे की पर्याय, शब्द गे की पर्याय नहीं कर सकता। दोनों साइड से स्वरूप ऐसा है, और कथन चलते हैं, और उपदेश भी दिए जाएंगे, बहुत बल जोरी से दिए जाएंगे। स्वाध्याय सुना करो, स्वाध्याय कहाँ दिमाग लगा रहता है, स्वाध्याय सुना करो, पर सुनने से नहीं होएगा। अब अपन दूसरी भाषा बोलेंगे, खाली सुनने बैठ जाते हो, उपयोग लगाया करो, उपयोग लगाया करो, उपयोग लगाया करो, ऐसा भी बोलेंगे, तो उपयोग भी लगाने से नहीं लगता, उपयोग भी लगाने से नहीं लगता। तो कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, उपयोग लगाने से नहीं लगता, जिसका लगना होता है उसको ऐसे भाव आके उस रूप को ग्रहण करता है। लेकिन प्रमोशन इसी का किया जाएगा, स्वाध्याय सुनो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, दया दान करो, उपयोग लगाओ। अब वो तो बेचारा बहुत मन लगा के बैठा मंदिर में, आज तो उपयोग लगाऊंगा ही जरूर से, अब नींद आ गई। पता है कई बार स्वाध्याय सुनने के टाइम पर लक्ष्य हो जाता है ना, कैसे हो जाता है? जैसे मान लिया पंडित साहब का प्रवचन चल रहा है, और एक दिन पहले ही किसी ने अपन से कोई समस्या रखी कि ऐसी ऐसी बात है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, या घर में कोई प्रॉब्लम है, और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये वैसा ही कोई टॉपिक पंडित साहब के स्वाध्याय में आ गया। ठीक है? और अपन सुन रहे हैं, और अपन सुन रहे हैं, तो अपने को क्या लग रहा है? देखो देखो, अपन ने जो कहा था वो ऑथेंटिक हो जाएगा, देखो पंडित साहब से समाधान मिल गया, देखो देखो मिल गया, अपने को ऐसा प्रसन्नता हो रही है ना?
किसके बारे में? दूसरे के बारे में। हमें क्या फायदा मिलेगा दूसरे के बारे में सोचने से? तुम तो अपना आनंद करो। पर आ रहा है ऐसा विकल्प तीव्रता से। और एक बार हिम्मत करके उस व्यक्ति के ऊपर की तरफ देखा कि ये सुन रहे होंगे, इनको बहुत लाभ मिलेगा आज। पता चला वो ऐसा कर रहे, झपकी मार रहे। बोलो, योग्यता कितनी बड़ी चीज है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और उनसे पूछा बाद में आके कि क्यों आज तो आपको समाधान मिल गया हुआ? अरे आज तो हमें बहुत तेज नींद आ गई। बोलो, उपयोगी लगाने से नहीं लगता। और उपदेश ऐसा ही दिया जाएगा। क्यों नहीं लगता उपयोग लगाने से? क्यों नहीं लगता? प्रश्न है। इसलिए नहीं लगता कि ज्ञान में बनने वाले गे भी अनादि अनंत फिक्स हैं। ज्ञान की पर्याय में बनने वाले गे को भी हेर फेर नहीं कर सकते। तो जैसे वो राग क्रमबद्ध कह सकते हैं कि दीदी कर्मोदय हाँ, कह सकते हैं? क्रमबद्ध उपादान की बात और कर्म का उदय निमित्त की बात, और पर पदार्थ वो बहिरंग निमित्त। तीन चीजें हैं, पर पदार्थ बहिरंग निमित्त, कर्म का उदय अंतरंग निमित्त, दोनों निमित्त, और ये उपादान योग्यता। नियामक ये है दोनों उपस्थित होते हैं, पर ये कर्ता नहीं होते, इनसे कभी कार्य नहीं होता। किसी भी स्थान पर किसकी भी चर्चा चल रही हो, किसी भी स्थान पर निमित्त से कभी कार्य नहीं होता, किसी का नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से अपना समय भी हुआ है और इसका स्वाध्याय भी अपना पूर्ण हुआ है। और कल अपन थोड़ी सी समरी करेंगे। हाँ जी। अपने 45 मिनट्स में जितनी चर्चा हो जाए उतनी कोशिश करेंगे, है ना। और मंडे से अपन वापस पहले नए चक्र पे चर्चा करेंगे, जितने दिन में हो जाए, 2 दिन में, 3 दिन में, है ना। ऐसा अपने देखा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय हो, सुंदर है। जय जिनेंद्र।